प्रेज द लॉर्ड मेरे सभी मसीह भाई बहनों को। आई होप यू आर डूइंग गुड, हेल्दी, फिट एंड फाइन। तो चलिए आज जो है वो हमारा स्टार्ट हो रहा है लूका रचित सुसमाचार। आज हम लूक चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और लूक चैप्टर जो है वो काफ़ी लेंदी चैप्टर है ना। इसमें बहुत सारी चैप्टर्स हैं, इसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं, तो हम इसको पढ़ेंगे। और जैसा कि हमने मैथ्यू में भी किया है, मरकुस में भी किया है कि अगर कोई चैप्टर थोड़ा लेंदी होते हैं तो हम उनको 2 पार्ट्स में कंप्लीट करते हैं। तो इसमें 24 चैप्टर्स हैं लूक में। तो आज हम पहला वाला चैप्टर का आधा हम करेंगे और आधा हम कल करेंगे, ओके। क्योंकि हमें कोई जल्दी जल्दी नहीं भागना है, हमें बहुत ही आराम से अपनी बाइबल स्टडी को कंप्लीट करना है और काफ़ी चीज़ों को हमें देखना है जब हम बाइबल स्टडी करते हैं। तो चलिए लेट अस स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं लूका रचित सुसमाचार का फर्स्ट चैप्टर, परिचय। इसमें परिचय दिया गया है। जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे कि लूका जो था, हम लोग ने जैसे कि देखा है, आई थिंक कोलोसियंस की किताब में हमने देखा है कि, और हमने एक दूसरी जगह भी देखा है प्रेरितों को में भी, कि लूक जो है वो बाइबल के हिसाब से ही वाज वैद, एक वैद उन्हें वैद वो थे, उनको इस तरह से डिक्टेट किया गया है, डॉक्टर वैद, है ना। तो लूक जो है उन्होंने काफ़ी चीज़ें हमें बताई हैं परमेश्वर यीशु के बारे में। तो चलिए हम उसको पढ़ते हैं। बहुतों ने उन बातों का जो हमारे बीच में बीती हैं इसलिए लिखने में हाथ लगाया है, इतिहास लिखने में हाथ लगाया है, जैसा कि उन्होंने जो पहले ही से इन बातों के देखने वाले और वचन के सेवक थे हम तक पहुंचाया है। किन्होंने? जो प्रभु के सेवक थे, जो जिन्होंने ये चीज़ें देखी हैं, उनसे ये बातें हम तक पहुंची हैं। इसलिए हे श्रीमान थियोफिलुस, मुझे भी यह उचित मालूम हुआ कि उन सब बातों का संपूर्ण हाल आरंभ से ठीक ठीक जांच करके उन्हें तेरे लिए क्रमानुसार लिखूं, ताकि तू यह जान ले कि ये बातें जिनकी तूने शिक्षा पाई है कैसी अटल है, जो कि कभी टलने वाली नहीं है। जितनी भी बातें हैं ये टलने वाली नहीं है, ये कितनी अटल है और कैसे एक संख्या के मतलब क्रमानुसार सीक्वेंस में उसको इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। यूहन्ना के जन्म की घोषणा। ये कहानी हम लोगों ने मैथ्यू में भी पढ़ी है। आप लोगों को याद होगा तो हेरोदेस याजक जो था, जकरिया और उसकी भी जो वाइफ थी एलिशिबा के बारे में हम लोगों ने, तो वही सेम स्टोरी इसमें हम रिपीट करेंगे। यहूदिया के राजा हेरोदेस के समय अबियाह के दल में जकरिया नाम का एक याजक था और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी जिसका नाम एलिशिबा था। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। उनके कोई भी संतान न थी क्योंकि एलिशिबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। एलिशिबा जो थी वो बांझ थी, उसकी कोख बंद थी और वो दोनों काफी बूढ़े हो चुके थे, लेकिन काफी वो दोनों धर्मी थे, प्रभु की बात जोतते थे, परमेश्वर की निर्दोष तरीके से वो परमेश्वर के राज्य में चलने वाले लोग थे। और एलिशिबा जो थी वो हारून के वंश की, याजक के वंश की वो थी। जब वह अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। उन दिनों पे पुराने नियम में अगर हम ये सारी चीजें हमें पढ़ने की होती, किस प्रकार याजक जो थे वो पवित्र और अति पवित्र स्थान में जाया करते थे, जो महायाजक होते थे, और जो याजक थे पवित्र स्थान में जाया करते थे और वहां पे जो भी धूपदान की वेदी वो सारी विधियों को वो कंप्लीट करते थे। तो इस प्रकार वहां पर उसके नाम से चिट्ठी निकली, बताया गया, आदेश आया कि वह आए और मंदिर में जाकर धूप जलाए। धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। और जैसा कि अगर पुराने नियम में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब हम पढ़ेंगे हम फिर जानेंगे कि बाकी लोग जो थे वो वहां नहीं जा सकते थे। पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान जो था वो सबके लिए नहीं था, केवल याजक और महायाजक ही जाया करते थे और बाकी लोग बाहर खड़े होकर प्रार्थना किया करते थे। तो उसी तरह से यहाँ पर भी प्रार्थना कर रहे थे। उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। जकरिया देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया, परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी एलिशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। तो देखिए प्रभु के स्वर्गदूत ने आकर उसे यह
न्यूज़ दिया कि तेरी जो प्रार्थना है वो सुन ली गई है। पवित्र स्थान, हम सभी को उस पवित्र स्थान में पहुंचना है। और जैसा कि अगर आप लोग, एक बहुत डिटेल स्टडी है, कभी ज़रूर मुझे मौका मिलेगा तो मैं इस चीज़ को शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। तो ये बहुत डिटेल स्टडी है कि कैसे एक पवित्र स्थान होता है, एक अति पवित्र स्थान होता है। पवित्र स्थान में हम सभी जो है, आज हम याजक हैं। पुराने नियम में वो चीज़ें अलग होती थी, लेकिन अब हम प्रभु मसीह के, यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम सभी जो है वो परमेश्वर से डायरेक्ट हम कनेक्ट हो सकते हैं। हम सभी याजक हैं, है ना। तो हम सभी उस पवित्र और अति पवित्र स्थान में जा सकते हैं अपने चाल चलन, धार्मिकता, प्रभु के वचनों पर चलने के अनुसार। तो लेकिन ये देखिए कि पवित्र स्थान में कैसे परमेश्वर जो है अपने दूतों के द्वारा हमसे बातें करता है। तो हमें उस स्थान में पहुंचना बहुत जरूरी है, जहाँ पर ये प्रभु हमसे आकर कहे कि तुम्हारी प्रार्थना सुन ली गई है। तो हमें उस मार्ग पर चलना है। एलीशिबा और जकरिया जो थे वो लोग आम नहीं थे, इसलिए उस पवित्र स्थान में पहुंचे क्योंकि वह प्रभु के भय पर चलने वाले लोग थे, वचन पर चलने वाले लोग थे, धार्मिकता पर चलने वाले लोग थे। तो हमें भी वैसे ही बनना है। और यीशु ने कहा, और प्रभु ने कहा कि तू उसका नाम यूहन्ना रखना। मुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी न पिएगा और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा और इजराइलियों में से बहुतरों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फिराएगा। जो यूहन्ना का जो आने का जो मकसद था, जो भेजने का जो मकसद था, यही था कि वो लोगों को प्रभु के मार्ग के लिए तैयार करेगा, है ना, और फिराएगा। और एलिया की आत्मा और सामत में होकर उनके आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे और आज्ञा न मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए। जो लोग नहीं मानते, नहीं जानते, जो लोग भटक गए हैं, उनको लाए और प्रभु के लिए योग्य प्रजा तैयार करे। प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा, तो वो योग्य प्रजा तैयार करने के लिए, यीशु के आने से पहले उस योग्य प्रजा को तैयार करने के लिए, लोगों को मन फिराव का सुसमाचार देने के लिए ही यूहन्ना का जन्म हुआ था। जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, यह मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूँ। उसने शक किया, उसने डाउट किया परमेश्वर की आज्ञा पर, और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर, देखिए ऑलरेडी ऐसा नहीं था कि सडनली आकर उसने कुछ भी बोला हो, लेकिन उन्होंने क्या कहा था, हे जकरिया भयभीत न हो, क्योंकि मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी एलीशिबा। तो जकरिया ने यहाँ पर यह गलती की कि वो पवित्र स्थान में है, जहाँ पर वो धूप दान करने गया था। पवित्र स्थान में परमेश्वर उससे बातें कर रहा है एक दूत के द्वारा, लेकिन उस बात को उसने प्रतीति नहीं करी, उस बात का उसने विश्वास नहीं किया और उसने क्वेश्चन किया कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन हम सभी को ये याद रखना है कि हमारा गॉड जो है वो सुपर नेचुरल ब्लेसिंग्स का गॉड है, अद्भुत चमत्कार और बड़े बड़े काम करने वाला। हमारा कोई भी ऐसी चीज हमारे परमेश्वर के लिए नामुमकिन नहीं है। तो हमें उस बात को विश्वास रखना है और उस बात पर चलना है और उन चीजों के लिए तैयार भी रहना है। लेकिन जकरिया के समान हमें प्रश्न नहीं करना है, बल्कि मरियम के समान हमें दीन होना है, नम्र होना है, विश्वास करना है और आज्ञा का पालन करना है। ओके, तो उसने पूछा, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूँ। कौन सा स्वर्गदूत था वो? मैं जिब्राइल हूँ, जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ और मैं तुझसे बातें करने और तुझे ये सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूँ। देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी न हो ले, उस दिन तक तू मौन रहेगा और बोल न सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों की जो अपने समय पर पूरी होंगी प्रतीति न की। तो उसने साफ कह दिया कि तुमने मेरी बातें पर विश्वास नहीं किया, इसलिए अब क्या होगा, जब तक ये बातें पूरी न होंगी तब तक तुम गूंगे रहोगे। देखिए, तो ये सारी चीजें, तो इन चीजों का हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, प्रतीति करें। हम सभी, यीशु ने क्या कहा है, धन्य है वे जो विश्वास के मार्ग पर चले। हम सबको फेथ के साथ चलना है, विश्वास से चलना है। हमारा प्रभु जो है वो अद्भुत प्रकाशन, अद्भुत चमत्कार देने वाला परमेश्वर, सुपर नेचुरल ब्लेसिंग्स वाला परमेश्वर है। लोग जकरिया की बात देखते रहे और अचंबा करने लगे कि उसे मंदिर में इतनी देर क्यों लगी। जब वह बाहर आया तो उनसे बोल न सका, अतः वे जान गए कि उसने मंदिर में कोई दर्शन पाया है, और वह उनसे संकेत करता रहा और गूंगा रह गया। जब उसकी सेवा के दिन पूरे हुए तो वह अपने घर चला गया। इन दिनों के बाद उसकी पत्नी एलीशिबा गर्भवती हुई और 5 महीने तक अपने आप को यह कह के छिपाए रखा, मनुष्यों में मेरा अपमान दूर करने के लिए प्रभु ने इन दिनों में कृपा दृष्टि करके मेरे लिए ऐसा किया है। एंड शी वाज ब्लेस्ड। वो बहुत ज्यादा
आशीषित थी, तो उसने प्रभु का धन्यवाद किया कि प्रभु ने मुझे लोगों के सामने बेइज्जत होने से, शर्मिंदा होने से मुझे बचाया और मेरे लिए ये प्रभु ने मुझे आशीष दिए, चमत्कार किया है। यीशु के जन्म की घोषणा। छठवें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष, ये हमारी मरियम के बारे में बात हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। क्या हुआ? परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। वाव, प्रभु तेरे साथ है। यीशु, हमें भी यही प्रार्थना करने की प्रभु का अनुग्रह हमेशा हमारे साथ बना रहे और प्रभु हमारे साथ रहे। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। आमीन। परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ है, मुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा और याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा। हमारे प्रभु यीशु का राज्य कभी नहीं खत्म होगा और उसके राज्य का अंत न होगा। देखिए, वचन है और ये वचन ही सत्य है, जीवन है, मार्ग है, सब कुछ है। इस बाइबल में लिखा है, वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु के राज्य का अंत कभी न होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। उसको सारी इंफॉर्मेशन दे दी। ओके, और देख, तेरी कुटुंबिनी इलिशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। यह उसका जो बाँझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि इलिशिबा ने ये बात अभी तक किसी को नहीं बताई थी, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभावित नहीं होता। मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास चला गया। देखिए, मरियम ने यहाँ पे क्या कहा? ओके, मैं प्रभु की दासी हूँ, प्रभु का धन्यवाद जो प्रभु ने मुझे चुना, जैसा प्रभु ने कहा है वैसा मेरे साथ हो। और देखिए, शी वॉज ब्लेस्ड। प्रभु ने उसे चुना, उसने अपने आप को दीन किया, प्रभु की आज्ञा को माना, कोई क्वेश्चन नहीं किया, तो प्रभु ने उसको आशीषों से भरा। मरियम का एलिशिबा से मिलने जाना। हमें भी इसी प्रकार नम्र होना है, विश्वास करना है, बिना सवाल किए, बिना अपनी समझ को लगाए बिना हमें परमेश्वर ने जो आज्ञा दी है उस पर हमें चलना है। इफ बट हमें नहीं करना है, तब, कैसे, कहाँ, क्यों, ये सब चीजें हमें नहीं सोचनी है। अगर परमेश्वर ने हमसे बातें की और आप उसको जान गए हो तो आपको उस मार्ग पर चलना है। भले ही आपको लगे कि ये कैसे होगा, कहाँ होगा, लेकिन आपको अपने आप को रोकना नहीं है। हमें परमेश्वर की आज्ञाओं पर आगे बढ़ते चले जाना है। मरियम का एलिशिबा से मिलने जाना। उन दिनों में मरियम उठकर शीघ्र ही पहाड़ी देश में यहूदा के एक नगर को गई और जकरिया के घर में जाकर एलिशिबा को नमस्कार किया। जो ही एलिशिबा ने मरियम का नमस्कार सुना, तो ही बच्चा उसके पेट में उछला और एलिशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई और उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, तू स्त्रियों में धन्य है और तेरे पेट का फल धन्य है। यह अनुग्रह मुझे कहाँ से हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। देख, ज्यों ही तेरे नमस्कार का शब्द मेरे कानों में पड़ा, त्यों ही बच्चा मेरे पेट में आनंद से उछल पड़ा। धन्य है वह जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से उनसे कही गई वे पूरी होंगी। क्या बोला? धन्य है वे लोग जो विश्वास किया, जो बातें प्रभु की ओर से कही गई पूरी होंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट। धन्य है वे लोग जो विश्वास करते हैं कि प्रभु ने जब ऐसा कहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो वो हमें उस बात पर विश्वास करना है। वो लोग धन्य हैं, वो प्रभु के करीब हैं, आशीषित लोग हैं। हमें वो लोग बनना है, हम सभी को वो जन बनना है, विश्वास में हमें आगे बढ़ना है। तो फ्रेंड, इसी के साथ आज हम लोग यहीं रोकेंगे। फिर 46 से हम लूका का पहला चैप्टर का 45 तक आज हमने कंप्लीट किया है। 46 से हम कल करेंगे। ओके, तो आज हमने काफी चीजें देखी। विश्वास जो है वो पूरी बाइबल जो है वो विश्वास के ऊपर है। विश्वास रखना बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है और प्रभु की आज्ञाओं पर चलना, बिना क्वेश्चन करे, अपनी समझ का सहारा न लेना है परंतु हमें आगे बढ़ना है। ओके, तो इसी के साथ आज हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है।
मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप मेरे साथ जुड़ते हैं और आशा करती हूँ कि आप भी अपने आप को मोटिवेट रखिए, निरंतर बाइबल स्टडी में अपने आप को बनाए रखिए, डिमोटिवेट मत होइए। अगर छूट भी जाता है, मेरा भी छूटता है, तो हमें शैतान को हमें मुंह तोड़ जवाब देना है और वापस हमें उसी बल्कि दुगनी स्पीड के साथ हमें आकर प्रभु की महिमा करनी है। धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। कल मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।